गुड इवनिंग अमन। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अमन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग जी, बहुत दिनों बाद गुड बड़ा इवनिंग। अच्छा लगा देख के। जी सर। मुलाकात होना चलो आजकल नहीं है पॉसिबल, चलो देख के जी एक दूसरे को कम से कम खुश हो जाते हैं हम लोग। सर। जी सर। पहले क्या आपका माइक ऑफ था या क्या सिस्टम था? हाँ जी सर, ये यहाँ पे वो कुछ एक्चुअल में जूम पहली बार ही ऐसे मतलब ज्वाइन किया तो इसलिए वो अच्छा अच्छा, ऑफ आ रहा था, वीडियो वो ऑडियो तो। बाय डिफॉल्ट केवल मोबाइल में आई थिंक हाँ ऑफ रहता है वो। जी। अक्षय एंड विनय के पास भी ऑफ है ना? आपको मैसेज मिला था मेरा या वैसे ही आपने लगा लिया था मीडिया? नहीं सर, वो अपना नीचे दिख भी रहा था और वैसे आपका मैसेज आया तो तब मैंने देखा। गुड इवनिंग सिमरन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल? बस बहुत बढ़िया जी। अब आपका हुआ माइक ऑन, आई थिंक पहले द माइक वाज आई थिंक ऑफ। पहले एक्चुअली मेरी मीटिंग चल रही थी। वाह, बिजी लोग हैं हम लोग, है ना? क्या करें, वेले रह के दिमाग खराब हो जाता है ना, तो बिजी रखना पड़ता है। बिल्कुल, इन बातों से। गुड इवनिंग प्रज्ञा। प्रज्ञा, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग दीपांशु। गुड इवनिंग सर। आप लोग कर लीजिए यार वो अपना क्या कहते वीडियो ऑन, इतना भी क्या है, अपने ही लोग हैं सारे। एक दूसरे को कम से कम बड़े दिनों बाद, कम से कम मुझे चेहरे देख के भी कुछ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एहसास तो हो कि है क्या आखिरकार चेहरों में। वो है ना, बैडमिंटन भी खेलने आते हैं मतलब। क्योंकि हम लोग लाइव टीचर्स जो होते हैं ना, वो चेहरा देख के ज्यादा पहचान पाते हैं कि हाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है, रादर देन कि बोल के और लिख के जो या सुन के मुझे जो लग रहा है होता साथ में ज्योतिष का कोर्स चल रहा है आपका। है। हाँ, लॉकडाउन है तो कुछ तो बनता कुछ है तो करना एक्स्ट्रा ना। एक्स्ट्रा स्किल ऐड करना और बनता है। जिस हिसाब से आईसीआई डिसीजन ले रहा है, उस हिसाब से ज्योतिष का कोर्स आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट कर है लेना ना? चाहिए। हाँ, करना बनता है। वो इस हिसाब से हम लोगों को परेशान भी करते जा रहे हैं, परेशान भी ना बोलें बट मेंटली हरास भी कर रहे हैं काइंड ऑफ। पर चलो, इन सब चीजों के लिए ही कहीं ना कहीं हम लोग आज इकट्ठा बैठेंगे हुए। साथ में। हाँ, आप भी शुरू हो जाओ मोदी की तरह मित्रों। एक दूसरे के दुख सुख थोड़ा सा समझ के ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड ट्राई टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन कि अगर करना है ऑप्ट आउट तो क्या, कैसे चलेंगे, नहीं करना है ऑप्ट इन करना है तो बाकी के दिनों में कैसे प्रिपेयर करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम लोगों को एटलीस्ट चाहिए होंगे, है ना? बिल्कुल। तो वो सब चीजें ही हम लोग हार्डली एक दो दो चार मिनट हम लोग करेंगे वेट, देन वी विल स्टार्ट ऑफिशियली। बट इन द मीन टाइम अगर आप लोग कुछ मुझे बताना चाहोगे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं वैसे जो अभी दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स? आई नहीं थिंक सर, अमन इज देयर, विनय, अक्षय। ओके गाइस, इफ पॉसिबल तो आप अगर अपना
if you can switch on the camera also, then it would be easier for us to interact. After actually waiting 3-4 minutes, at 16:05 I'll start officially. शिवानी कैसे हो आप? निशा, आवाज कुछ मेंबर्स तक जा रही है, कुछ तक नहीं है ना. गुड इवनिंग नीरज. नीरज, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सागर. कुछ ऐसी फीलिंग वैसे कितने लोगों को आ गई इस दौरान, पिछले कल और परसों में, कि वो चक दे इंडिया का जो लास्ट सीन होता है 70 मिनट टाइप, 70 मिनट है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास 40 दिन है ना. गुड इवनिंग शिवानी. I felt that I message to see. But still, चलो, we'll start discussing. नीरज, आपका I think just few messages. Good evening, Himani. First of all, तो very good evening to all of you and hoping कि आप सब अपने अपने places पर safe होंगे, आपके परिवार में लोग बाकी के भी safe होंगे, और ये जो situation है, जो जिस दुविधा में हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने इस point of time पे डाला है, उसको हम लोग आपस में डिस्कस करके will try to resolve it, और किस किस तरीके से हमारा डिसीजन क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, उस सब चीजों के बारे में हम लोग जो है वो आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं, पहली बात तो. दूसरी बात कि जो ये सबसे क्रूशियल डिसीजन है कि हम लोग जाएं एग्जाम के लिए, ना जाएं, उसके रिगार्डिंग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, अगर जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये सब डिस्कशंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जब तक इन डाउट्स का हमारे माइंड में रेजोल्यूशन नहीं करते हैं हम लोग, तब तक हम लोग कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने तैयारी में, है ना. और ये बहुत जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए कि हम लोग इस तरह से इसको लेकर चलें कि हम लोग अगर एक तरफ को हो जाएं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक रतन टाटा की मुझे वर्डिंग याद आती है हमेशा कि we have to take the decision first and then we'll try to make or put our 100% efforts to prove ourselves right for that particular decision, है ना. तो पहले तो दो काम है यहाँ पे कि एक तो डिसीजन लेना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि इस तरफ जाना है कि उस तरफ, और वो हम लोग आज की क्लास में खत्म करेंगे, मे बी एट 4:30, मे बी एट 4:45 और 5. तो हम लोग एक कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके माइंड में दुविधा चल रही हो, आधे से ज्यादा जो ये डाउट्स हैं, आधे ज्यादा क्या, आई शुड से 90%, वो क्रिएट हुए हैं ड्यू टू यूट्यूब वीडियोस, बड़े सारे अलग अलग सोर्सेस और उन सब चीजों की वजह से. तो हम लोग क्या डाउट्स हैं, क्या मन में चल रहा है, वो एटलीस्ट सामने 2-वे कम्युनिकेशन में हम लोग बैठ के एक बार के लिए ट्राई करेंगे कि उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें. और जो भी आपके मन में हो, कोशिश आज हमारे दिन का टारगेट ये है कि जब हम लोग 5 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे खत्म करें ये क्लास, तो एक चीज तो कंफर्म हो कि हमने किस तरफ को जाना है. दूसरी चीज, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, वाज इट ब्रेकिंग?
सर कुछ हाँ कोई हवा की आ रही है। Now it is fine. हवा चल रही है। Is it fine now? Yes. तो मैंने आपको कहा कि अभी मैं what I was saying is कि by the end of today's session the target is to decide 100% based on all your queries, throw to me all of those queries. हम कोशिश करेंगे आपस में एक दूसरे की हेल्प से, मेरे नॉलेज से, मेरे पुराने एक्सपीरियंस से कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से रिजोल्यूशन इसका करें, इस डाउट का, कि हम लोग किस तरफ को जाने वाले हैं। फिर सेकंड एक डाउट आता है कि जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा आगे का गेम प्लान क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो हम लोगों ने सुननी है। हाँ, एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ICAI इस बार पेपर लेने के लिए थोड़ा सा टीचर्स जो थे हमारे पास, जो अच्छे टीचर्स या बड़े टीचर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी कुछ वीडियोस आई, काफी सारी वीडियोस आई, और उसकी वजह से इंस्टीट्यूट में जो आपके लोग बैठे हुए हैं वो थोड़े इस चीज को दिल पे ले गए हुए, थोड़ी ईगो पे ले गए हुए। लगता है ऐसा किसी को, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं? सर प्रवीण सर की बात कर रहे हो? शर्मा सर की नहीं, बाकी भी यार और भी तो काफी टीचर्स है ना आजकल। शर्मा सर तो फिर आजकल थोड़ी डालते हैं, पर बाकी भी तो काफी टीचर्स है ना, जो कुछ टाइम से कुछ वीडियोस आ रही थी कि ICAI बहुत गलत कर रहा है, बड़े मतलब ये जुल्म हो रहा है टाइप्स एंड ऑल। सर जुल्म नहीं हो रहा, हाँ। पर सर ये बात जरूर है कि ये कहते हैं कि जुलाई में हम डिसाइड करेंगे पेपर लेने कि नहीं। जुलाई में डिसाइड करेंगे पर कि पेपर लेंगे कि नहीं लेंगे, कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। मैं सारे सवालों का जवाब आपको गगन दूंगा अभी इस पर्टिकुलर उसमें। I have spent at least 5 to 6 quality hours of my time just to solve your queries. Being a student also, being a teacher also, सारे एंगल से सोचने के बाद ही इन सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। पर कुछ मेरी तरफ से जो मुझे लगता है पर्सनली, ऑब्वियसली ये बातें आपने कोई शेयर नहीं करनी है, ये आपस में हमारे बीच की बातें हैं। पर्सनली मुझे ये लगता है कि हुआ कुछ नहीं है, हुआ सिर्फ इतनी बात है, बड़े आराम से कैंसिल भी हो जाते हैं। बट अब क्योंकि इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स चलती है जो हम सब जानते हैं, और ये अब बात हो गई हुई है ईगो के ऊपर, और जो ये लाइन एक बीच में थी ना जिसकी वजह से सामने वो क्लैरिफाई होता है। जैसे आजकल लोग सुशांत सिंह राजपूत के ट्वीट्स में से ढूंढ रहे हैं कि कहां से पता चला था कि सुसाइड कर लेगा, है ना। तो वैसे वैसे अगर हम दो लोग ढूंढें कि हाँ कहां से हमें पता चल रहा है, वो उस एक लाइन से पता चल रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है कि इवन इफ वन स्टूडेंट विल बी एग्री to give the exam, then still we are able to or we will conduct the exam. और ये सिर्फ एक ही चीज प्रूव करता है कि that is the institute is being or the nature or the behavior that they are showing is a bit egoistic. It is not near to reality, but हाँ kind of egoistic. But point एक और होता है कि अगर वो हमें एक point of time पे कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना कि हर्ट करना, इंस्टीट्यूट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और हम सिंपैथी चाह रहे हैं, है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अभी कुछ छोटी छोटी चीजों के साथ हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। मेरे पास एक आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, सो इन बिटवीन आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू कैन से अ क्लिप और अ वीडियो क्लिप। आई जस्ट प्ले इट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 2 minutes and then I have made a kind of PPT for all of your questions, that what we are going to do, and this is the key line for today's session. What is written over here? My screen visible to you or not? You're a winner, not a quitter. We have to be a winner and not a quitter. और इस point of time पे उसके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, आप किस स्टेज पे खड़े हो, ये एक फ्लो चार्ट आप लोगों का हेल्प करेगा। वो उसके बाद हम लोग जो है वो इस चीज को डिस्कस करते हैं। बट इंस्टीट्यूट जिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिससे इस छोटी सी वीडियो में रिवेंज की बात हो रही है, वो उसका इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। बस आपने सिर्फ देखनी है ये वीडियो। Taking any revenge at all. It's not even holding on to any anger at all. It's moving on with your life. It's showing them that life is so much better after they're gone. It's easy to blame those that have wronged us for just about everything that is wrong with our life. If it wasn't for them, I would be happy. If it wasn't for them, I would have more money. If they didn't do this, I would be where I want to be.
Most people get so caught up in blaming, they continue to blame and sabotage their own life long after the person is gone from their life. Most people hold on to the blame because it's easier than moving on. Having an excuse or a story of why they aren't where they want to be gets them sympathy from others. The victim role gives them comfort, and it is much easier than taking responsibility and moving on with their life. However, it is not and will never be a happy place to stay. Those who take responsibility for their life and are wanting to move on and put the past behind them are much more likely to gain freedom, success, and happiness. Now, this does not mean there aren't horrible people in the world that have done wrong by others. It is not condoning others' behavior. It is taking back the power they have from you when you are the one suffering long after they are gone. Who wins if you keep blaming them? Who wins if you move on, forget about them, and create the best life and success you could ever imagine? Who wins if you move on? Who wins if you forget about them? Who wins if you create your best ever life, full of success and abundance? You win. Take back your power. Blame them for what they have done, but don't blame them for what you haven't done. Blame them for what they've done, but bless them for making you stronger, for making you better. Blame them for what they've done. Thank them, showing you exactly what you don't want. You can blame the world for bringing them into your life, but then get grateful for all the lessons it taught you, all the strength it gave you, all the perspective it gave you. Know in your heart, if they knew better, they would do better. Know in your heart, you don't need to take on any other negative energy. How good does it feel to take that baggage off your shoulders, to focus on building your future? What a blessing. Let go. Move forward. Never look back. The best revenge is not taking any revenge. It is simply moving on with your life. कुछ चीजें इस पर्टिकुलर छोटी सी एक वीडियो में थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. फर्स्ट थिंग दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज ऑलवेज इजियर टू ब्लेम अदर्स. वेरी इजी समटाइम्स, है ना. क्या ब्लेम करना बहुत आसान काम है? आंसर इज यस. लड़ना मुश्किल होता है, ब्लेम करना कुछ मुश्किल काम नहीं होता है ना. जितना मर्जी करते रहो. दिस ऑथर और दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटर और वीडियो प्रेजेंटर वाज आल्सो सेइंग इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, बट द पॉइंट इज सबसे ज्यादा नेगेटिविटी में एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी में हम सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड वी मस्ट थैंक इंस्टीट्यूट की इस तरह की सिचुएशंस में भी हमें डाल के लड़ना वो सिखा रहा है, क्योंकि लाइफ में इतनी आसान सिचुएशंस नहीं आती. अभी 2 दिन पहले जो एक इंसिडेंट हुआ बॉलीवुड में, जिसके साथ आप लोग भी अवेयर होंगे, उससे मैं भी बड़ा पर्सनली ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद हमारी डिजायर्स, हमारी होप्स बहुत ज्यादा हैं. जो पर्सन सब कुछ भी अचीव कर चुके होते हैं, क्या तब भी जरूरी नहीं है कि वो खुश हो अंदर से? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यस. सर साक्षी लिख रही है नो साउंड. हाँ जी, इतनी अच्छी बात कर रहे थे आप, साक्षी लिख रही है नो साउंड. साक्षी माइक ऑन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, अगर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास ये एक पहली लाइन है जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं, और ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है. अपने आप को जहां आपको लगता है वहां रख के डिसीजन लेना है. ठीक है, मेरे पास पहले शुरू होता है 2 सिचुएशन से. पहले वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरी कि क्या हमने जो 19 तारीख तक इंस्टीट्यूट ने विंडो ओपन करी है, वेदर वी शुड ऑप्ट आउट और नॉट, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स. तो इसमें 2 सिचुएशन देखो. पहली ऑप्शन है कि क्या आपने एक ग्रुप या 2 ग्रुप जिसके लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या आपने वो एक भी बार कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, मतलब अभी आपकी उसकी भी क्लासेस चल रही हैं कहीं ना कहीं,
इफ द आंसर इज नो, अगर आपके पास अगर आपने अभी तक भी नहीं कंप्लीट किया है वो, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचती है फिर इन दैट केस? ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट? फटाफट से बताना है मुझे, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? अगर आपके सिलेबस पेंडिंग है, कुछ हुए ही नहीं है, कोई 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पेंडिंग है, आपने 8 पेपर 6 पेपर ऐसे अप्लाई कर दिए थे, फिर तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चुपचाप से क्या कर लो, ऑप्ट आउट। रीजन बीइंग, एक आपकी फीस बच जाएगी, एक आपका टाइम और मेंटल हरासमेंट बच जाएगी, और अटेम्प्ट भी आपका कहीं ना कहीं, अच्छी बात यह है कि काउंट नहीं होगा। पर अगर आपके इस सवाल का जवाब आता है यस, ठीक है, और उसके आगे बड़े सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, पर अगर आपके इस सवाल का जवाब आता है यस कि आपने एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट किए हुए हैं ये सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी जिस भी आपने सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करा था, एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट करके रखे। आज की डेट नोट कर लो, 17 जून तक, कम से कम एक आध बार पहले कभी ना कभी जैसे तैसे कराओ। रिविजन्स चल रही हैं, कोई आपका कोई फास्ट ट्रैक ग्रुप कोई बैच है कुछ है, उसकी बात नहीं करता, पर अगर आपका कोई फुल फ्लैश बैचेस में भी चल रहे हैं फिर नहीं। बट अगर ये यस आता है तो मैंने एक आगे लाइन लिखी हुई है, क्विटिंग इज नेवर और नॉट एट ऑल एन ऑप्शन फॉर यू, कोई ऑप्शन ही नहीं है ये, इसको खत्म ही कर दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों? उसका जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप फेज मैनर में आपको दूंगा। अगर किसी के मन में भी एक सवाल चल रहा है कि हाँ रहने देते हैं, ठीक है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई कुछ है, वो सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। इंस्टीट्यूट पता नहीं कल को लेगा हमारे पेपर, नहीं लेगा, सब चीजों के जवाब दूंगा, डोंट वरी। पर पहले हम लोगों ने एक चीज समझनी है कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, और हमारे लिए क्या क्विटिंग ऐसी ऑप्शन है या नहीं। अब मुझे हम लोग जो भी पर्सन हैं अवेलेबल, मुझे हैंड रेस करके और अपने इसको यूज करके, माइक को यूज करके मुझे एक चीज बताइए कि हम में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नो वाले साइड पर हैं अभी, कि जिनका अभी भी कुछ ना कुछ सिलेबस पेंडिंग है। जिस ग्रुप के लिए दो अप्लाई किए थे, एक पूरा है, एक अप्लाई किया था, एक पूरा है, दूसरा शुरू करा, उसकी बात नहीं कर रहा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा उसके ऊपर। क्या कोई ऐसा पर्सन है हमारे पास? asking at least one group ना? हाँ, एटलीस्ट वन ग्रुप, एटलीस्ट वी हैव डन वंस, कोई भी किसी भी सिचुएशन में, है ना? मेरा थोड़ा पेंडिंग है। हाँ जी, मेरा पेंडिंग पड़ा है हल्का सा। कितना पेंडिंग है सर? ऑडिट का स्टार्ट करा है, अभी 4 ही लेक्चर लगाए हैं, अभी पढ़े। 4 लेक्चर अभी हुए हैं कि 4 लेक्चर पेंडिंग है? कंप्लीट हुए हैं, 17 है टोटल। टोटल 17 है। 17? हाँ जी। नहीं, फिर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगा 70 होते फिर शायद। 17 इज वेरी मच फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब आपके लिए गगन, चाहे बाकी के जो भी पर्सन हैं, if you genuinely want the suggestion from my side and I'll prove each and every fact with logical and past experience earnings, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या क्विटिंग कोई ऑप्शन है? द आंसर इज नो। अब सवाल आता है आप लोगों के पास, जैसे विनय ने बताया या बाकी आप लोगों के मन में हो कि हमने सर दोनों ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, या सेकंड ऑप्शन है कि अप्लाई करा हुआ है वन ग्रुप के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए, ठीक है, एक के लिए किसी के लिए। अगर तो आपने दोनों के लिए अप्लाई करा है तब भी आपके पास जो एक लाइन है वो बाद में पढ़ेंगे। सेकंड, एक के लिए अप्लाई करा था पर सर हमने दूसरे की तैयारी शुरू कर दी थी प्रोएक्टिव होके, ठीक है, चाहे फर्स्ट के लिए करा, सेकंड के लिए करा, सेकंड वन की हमने तैयारी शुरू कर दी थी। अब जब छुट्टियां हुई ना हमारे पास, एक्स्ट्रा लॉकडाउन हुआ ये वो, तो हम बड़े समझदार थे और हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और तीसरे लोग जो ज्यादा ही समझदार थे, जिन्होंने इस दौरान कुछ भी एक्स्ट्रा तैयारी करने की टेंशन नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ प्रिपेयर किया ओनली दैट ग्रुप ड्यूरिंग द डेज जो आपने अप्लाई किया था, वो भी अच्छे से किया नहीं किया बात की बात है, पर और कुछ भी हमने नहीं किया। सेकंड, जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई अपने किसी अदरवाइज ग्रुप की, जिसको उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, पर अब पेपर आ गए हमारे पास, है ना? तो अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो उन्होंने अगले ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो क्या उनको पेपर्स के लिए जाना है? अब 40 दिन में कैसे तैयारी करनी है? एक ग्रुप ही दे सकते हैं ऑब्वियसली, पर क्विट उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप पूछोगे कि क्या कभी अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए, तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आई थिंक आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ स्किप करना चाहिए। रीजन बीइंग कि पेपर मुश्किल हो आसान हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है, ये आपकी बजाय जिसने पेपर लेना है उसने पास करना है कि नहीं करना है, उस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है।
जो शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, टॉपिक्स के ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। बट एक अटेम्प्ट में पास होना या नहीं होना, वो आपसे ज्यादा, आपकी पढ़ाई से ज्यादा कहीं ना कहीं एक फैक्टर और, जिसको चाहे आप लक बोल लो, जिससे चाहे पेपर का मुश्किल होना आसान होना बोल लो, वो भी कहीं ना कुछ रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्किप करना इज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है कि सर अटेम्प्ट काउंट, सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा कि अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा तो क्या करना है क्या नहीं, पर धीरे धीरे, है ना। पर आपने स्टार्ट कर दी है क्लासेस और अभी इन बिटवीन है, कुछ सब्जेक्ट्स को आप लोगों के पास पेंडिंग है, ठीक है। अब यहां से एक एरो ऊपर जाता है, मान लो आपने एक ग्रुप प्रिपेयर करा था और दूसरे ग्रुप की आपकी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, और अभी कुछ क्लासेस हुई है कुछ नहीं हुई, मतलब ऑब्वियस ही बात है आप दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई तो कर नहीं सकते, पेपर तो दे नहीं सकते, पर आपके मन में आ रहा है कि क्या सर मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए इस अटेम्प्ट को क्विट करके मैं 4 महीने अच्छे से लगा दूं और मैं दोनों ग्रुप्स को नवंबर में दूं तो क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ऑप्शन है, सिर्फ एक सिचुएशन है, और वो मैंने यहाँ पे इसमें लिखी भी हुई है। अगर आपको वो लगता है तो आप जा सकते हो, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। और वो सिचुएशन कौन सी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि ये जो 4 महीने हैं इनको यूटिलाइज करके आप प्रॉपरली रैंक ला सकते हो पेपर में, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपकी अभी क्लासेस चल रही हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बीच में कट गई थी सर, अभी आ रही है, बीच में कट गई थी अभी आ रही है। मैं इसमें सिर्फ इतना बोल रहा था कि एक केस है हमारे पास कि जब आपने एक ग्रुप के लिए अप्लाई करा था, दूसरे की आपकी क्लासेस चल रही हैं और आप इतने कॉन्फिडेंट एनफ हो, अंदर से वो हर पर्सन जानता होगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट एनफ हो कि आप इन 4 महीनों में उन क्लासेस को कंप्लीट करके रैंक ला सकते हो पेपर में नवंबर में एग्जाम देकर, तो एक ऑल्टरनेटिव है कि आप लोगों को क्विट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आना मुश्किल है रैंक, या उस लेवल की तैयारी, सिर्फ 4 महीनों में भी क्लासेस भी पढ़ी हैं और सिर्फ 1 या 2 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए और उसमें रैंक नहीं आ सकता, फिर कोई आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है किसी भी एंगल से क्विट करने के लिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तीनों एरोज अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ एक ही सर्कल की तरफ को जाते हैं और वो है 40 दिन, ठीक है। जिसने भी आपको तंग करने की कोशिश करी है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट इंस्टीट्यूट एनीवे, ठीक है, बट जो भी आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि लोगों की सिंपैथी हमें मिले, इट इज नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, वो अच्छी बात होती है सिंपैथी लेना भी, पर इट इज ऑलवेज इजियर टू गेन सिंपैथी एंड ब्लेम अदर्स, इट इज वेरी हार्ड टू फाइट। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा परेशानियां और परीक्षाओं के साथ ही आती है। इस एग्जाम को पास कर लोगे जब 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब आप इस एग्जाम को पास करके, माइट भी 6 महीने बाद इस एग्जाम को पास करके भी बैठे होंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मेरी बात हमेशा याद रखना, परेशानियां खत्म नहीं होंगी। अब चॉइस आपकी है कि आप लोगों को लाइफ में एक विनर की तरह आगे बढ़ना है, लड़ने की कोशिश करनी है, कि सिर्फ क्विट करना है, ठीक है। क्विटिंग इज ऑलवेज वेरी इजी ऑप्शन, है ना, फाइटिंग इज वेरी टफ। बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? क्या ऐसा जरूरी है कि जब आप क्विट कर दोगे तो आप पास ही हो जाओगे नवंबर में? कोई जरूरी नहीं है, जो शायद अपने इंस्टीट्यूट को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है। और अगर आप क्विट कर देते हो, नहीं करते हो, तो भी क्या इस अटेम्प्ट में पास हो ही जाएंगे? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट जिंदगी में जब भी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने सामने शीशा रख के ये बोल पाओगे कि मैं भागने वालों में से नहीं, जितना मुझे टाइम मिला, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। जब तक मेरे सामने क्लियर इंस्टीट्यूट ने पिक्चर नहीं रखी कि क्या करेंगे वो, तब तक हम लोग थोड़े लीनियंट रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब पिक्चर रखी तो मेरे तरफ से मैं अपना 100% दूंगा, बाकी फिर जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए हमने चूज करना है कि एक, जब हम लोग सुबह शीशा उठ के देखें तो क्या एक क्विटर की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं या विनर की तरह देखना चाहते हैं? क्योंकि बुरे से बुरा क्या होगा आप लोगों के पास, अगर आप ऑप्ट इन करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो इज 2250 रुपए जाएंगे और एक अटेम्प्ट जाएगा, पर जो कॉन्फिडेंस जिंदगी भर के लिए रहेगा कि मैं भागा नहीं था जब प्रॉब्लम आई थी और लड़े थे, एटलीस्ट एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक मिनट के लिए लड़े थे, वो चीज दुनिया में आपको इतना, लाइफ में इतना आगे ले जाने के लिए काफी होगी। जहां पे आप लाइफ में कभी रुकोगे, वो आपको एक फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राइव करेगा, वो एक बहुत किक जिसको बोलते हैं ना हम लोगों को, हमेशा लाइफ में मिलती रहेगी, कि जब कुछ लोगों ने
किसी भी वजह से, आई नॉट से कि किसी एक ईगो पे आकर, किसी ब्लेम की वजह से, किसी सिंपैथी चीज के लिए क्विट कर देंगे तो कोई अच्छा हो जाएगा। पर ये है कि हम लोग, मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सोचें कि हाँ ये कोई ऑप्शन भी थी हमारी लाइफ में। हाँ, अगर आप इस कैटेगरी के पर्संस में से हो, आपने एक ग्रुप अप्लाई कर दिया था, ऐसे ही आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे और आपने 1500 रुपए या 1500 रुपए जो भी 2250 जो भी फीस होती थी आपकी, आपने दे दी थी, सिलेबस आपके कंप्लीट ही नहीं, तो अच्छी बात है, क्विट कर दो, 2250 भी बचेंगे और एक अटेम्प्ट भी बचेगा, बात खत्म। इसके अलावा अगर आप कहीं फॉल करते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें मैंने यहां लिखा हुआ है, ये नो डाउट साउंड्स वेरी बॉलीवुड टाइप, शाहरुख खान की मूवी के ही डायलॉग हैं ये काइंड ऑफ, पर वेरी रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले 40 दिन हैं, किस तरह से खेलना है ये आप लोगों की चॉइस है। और हाँ, एक चीज याद रखना, कोई भी पर्सन आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा, मैं हमेशा बैठा हुआ हूं। मेरी तरफ से जब मैंने अपने टाइम पे कभी तैयारियां करी थी एग्जाम्स की, मेरे पास कोई बताने वाला इतना भी नहीं होता था कि कोई बुक भी एटलीस्ट रेकमेंड कर सके, ठीक है। उस टाइम पे मैं खुद रो रो के बैठ के इन चीजों से लड़ता रहता था खुद ही। आज मैं इस भगवान की दया से इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अगर इसमें 40 दिन में आपको जाना कैसे है उस रास्ते पर, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पहला पर्सन होऊंगा जो आपकी हेल्प, ठीक है। पर हाँ, ये तो हमारा आज के दिन पे जाने से पहले, इस क्लास के खत्म होने तक क्लैरिटी माइंड में हो कि हम लोग किसी भी हालत में क्विट करने वाली ऑप्शन में नहीं फॉल करते हैं। अगर हम एक बार भी तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो 2 साल पहले ही क्यों ना करें, ठीक है। अगर एक बार भी हम उन सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, 40 दिन बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट को 0 से एंड तक प्रिपेयर करने के लिए, एक ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, अगर 2 के लिए आपने अप्लाई करा हुआ है और आपको लगता है एक ही प्रिपेयर हो गया कुछ, वो मैं आपसे बाय द एंड ऑफ दिस क्लास जो है वो आपसे क्वेरीज लूंगा कि आपकी क्या पर्सनल माइंड में चीजें चल रही। क्या हम आगे चल सकते हैं इसके बाद, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज माइंड में क्लैरिटी से रखनी है। हाँ, 2 अप्लाई करें, वो एक के लिए जाना है, एक उसमें जाना है नॉल, वो अलग बात है ना। तो ये जो यही जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था, वो एक बार के लिए आप लोगों ने भी जरूर देख लेना है, इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं। ये सीन मेरी जब सीए फाइनल के अपने खुद के पेपर थे, ये एक सीन शायद मैंने हजारों बार देखा होगा। जब भी कभी हम लोग, ये हमारी पोजीशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम, शाहरुख खान मुझे समझ सकते हैं। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, लाइन है बहुत जरूरी है, हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन।
यहाँ पे एक लाइन आखिरी में बोली है कि हर उस इंसान के लिए लड़ना है जिसने आपके का साथ जिंदगी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ऊपर भरोसा उसको उतना नहीं था। हर वो क्रिटिक, हर वो पर्सन जो आपके ऊपर बिलीव नहीं करता है कि आप जो चाहते हो आप अचीव कर सकते हो, हर उस इंसान के लिए हम लोगों ने हर टाइम जो है वो लड़ना है। दिस इज सिंपली एन एग्जाम बट पोर्ट्रेइंग अ लाइफ दैट अ पर्सन हैज टू गो थ्रू। और जिस भी सिचुएशन में हम लोगों के प्रोफेशन में, देखो एक चीज सबसे बड़ी है जनरली, आई नॉट से कि बाकी प्रोफेशंस में नहीं है, पर एक चीज तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि जनरली हम लोगों के प्रोफेशन में लोग सुसाइड बहुत कम करते हैं। और इसका रीजन जो है वो एक ही है कि हम लोग लड़ने के लिए बने हुए हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रूव करने का टाइम है, घर पे बैठ के लड़ना, किसी के साथ फेसबुक पे बातें करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना किसी चीज को, वो अलग बात होती है। जब अपने ऊपर आती है तब किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर चीज डिपेंड करेगी। अब इसका कुछ छोटे छोटे सवाल, कुछ छोटे छोटे जवाब, और उसके बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर इज गोइंग इन योर माइंड, जस्ट थ्रो दैट आउट। उसके लिए चाहे हमें 15 मिनट लगे, चाहे 50 मिनट लगे, आई एम देयर। ठीक है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो उसमें तो चलो बोल देते हैं, आजकल वो ट्रेंड कर रहा है ना बहुत सारा कि जब भी आपको वो प्रॉब्लम आती है तो बोल देना। बट आप में से काफी सारे लोग मुझे जानते हैं शायद, चाहे वो मान लो सागर हो, चाहे वो आई थिंक अमन हो, चाहे कोई भी हो, प्रज्ञा हो, ये सब लोग जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिर्फ बोलने की बजाय उस चीज को अगर सच में ही साथ में बैठ के सुना जाए, उन प्रॉब्लम्स को डील किया जाए, तो इट इज ऑलवेज इजियर टू क्रॉस इवन अ वेरी हार्ड रूट। अगर साथ में चलने वाला कोई हो तो बहुत बड़ी राहें, बहुत बड़ी मुश्किलें भी बड़े आसानी से पास हो जाती हैं। सिर्फ वो साथ खड़ा ही रह जाए, करे कुछ भी ना। लड़ाई अपनी अपनी जिंदगी में देखो खुद लड़नी पड़ती है, हमेशा याद रखना। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करके देता, ठीक है? पेरेंट्स के अलावा बाकी कोई पर्सन किसी के लिए कुछ नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको सब कुछ खुद हासिल करना पड़ता है, लड़के हासिल करना पड़ता है, और किसी के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हमने अपने लिए करना है। पर हाँ, अगर कोई साथ में खड़ा होने के लिए कोई हो तो उससे जितना कॉन्फिडेंस आ जाता है वो एक अलग लेवल का जरूर होता है ना। अब इसके बाद एक कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में आए होंगे ड्यूरिंग द टाइम, उनके जवाब मैं पहले आपको दे दूं। इसके अलावा जो आपके सवाल होंगे उनके लिए हम लोग जो है वो जितनी मर्जी देर तक बैठ सकते हैं। पहला सवाल, सर व्हाट इफ ICAI विल नॉट टेक एग्जाम इन जुलाई ड्यू टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो इन्होंने क्या बोला है, कब हम डिसाइड करेंगे? वो नोटिफिकेशन है और वो वीडियोस आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अगर हम सर जुलाई में हमने ऑप्ट आउट नहीं किया और ICAI ने ही एग्जाम नहीं लिए तो क्या होगा सर? तो क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो उस सिचुएशन में अगर ICAI नहीं ले पाएगा एग्जाम, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी फीस खा जाएगा बिना पेपर लिए? या आप अंदर सोच के बताना, या उसको फिर भी बाय डिफॉल्ट शिफ्ट तो करने पड़ ही जाएंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे। कैसे आप लोगों की फीस ऐसे थोड़ी, ऐसे मतलब इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है? आप लोगों के पास बार बार लोग मदर बॉडी बोल के वीडियोस डाल रहे हैं, तो कम से कम उसको समझो भी तो। मदर बॉडी ना बोलने के लिए थोड़ी होती है मदर बॉडी, और सिर्फ ब्लेम करने के लिए थोड़ी ना मदर बॉडी होती है ना? हम लोगों को उस चीज को कहीं ना कहीं, मैं देखो किसी के भी साइड में नहीं हूँ, किसी के भी अगेंस्ट नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, इतना कंफर्म है, ठीक है? अगेंस्ट किसी के नहीं हूं, पर आप लोगों के साथ जरूर, है ना? तो मेरे पास अगर ये अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट आगे जुलाई में जाकर करता है पोस्टपोन, या गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आज के नहीं हो सकते, तो उस सिचुएशन में ICAI खुद आगे जो है वो शिफ्ट करेगा। हमने सिर्फ कंसंट्रेशन रखनी है अपने गोल के ऊपर, ठीक है? अपने गोल के ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू क्रैक दिस एग्जाम। और गोल का मतलब होता है, जब कृष्ण जी ने बोला था ना गीता में कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने गोल से भटक जाओ। फल मतलब रिजल्ट की, आउटपुट की चिंता नहीं करनी है, गोल की चिंता जरूर करनी। और गोल हम सब लोगों के लिए एक ही है, टू पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, है ना? अच्छे से मार्क्स के साथ इस पेपर को पास किया जाए, ठीक है? उसके बाद एक सेकंड जरूरत आती है कि हेल्थ इश्यू। सर ये भी किसी के माइंड में है कि सर एट द एंड ऑफ द डे चाहे गवर्नमेंट खोल भी दे, ICAI पेपर ले भी ले, पर अपनी हेल्थ और हमारे परिवार की हेल्थ तो हमारे ऊपर ही है। yes. हाँ या नहीं? yes, yes.
ये भी तो एक माइंड में सवाल कुछ लोगों के आता ही होगा कि सर बेशक इंस्टीट्यूट खोल देगा बट हमारी और हमारे परिवार की हेल्थ है तो हमारे हाथ में ही ना। यस, तो उसकी वजह से क्या हम आउट कर सकते हैं या नहीं? डोंट कंसिडर मी बीइंग रूड अ बिट, बट एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो क्या आप आजकल के दिन पे सच बताना मुझे, क्या हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं या नहीं है? फिर क्या हम बिल्कुल इग्नोर होके बैठे हुए हैं कि हम लोग किसी बाहर की चीज को जब वो आती है तो वो मेरे दरवाजे पे पूरा दिन पड़ी रहती है, उसके बाद मैं 24 घंटे के बाद या 48 घंटों बाद उसको उठा रहा हूं, मैं किसी बाहर के पर्सन से मिल तक नहीं रहा, मेरे घर में बाहर से कोई राशन तक भी नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे घर पे न्यूज़पेपर में रख के, ऐसा सिचुएशन में हम हैं कोई भी हम लोगों में से? नहीं है। कहीं ना कहीं अगर जेन्युइनली सोचोगे तो आप मेरी बात को समझ पाओगे कि डोंट कंसीडर बीइंग रूड, बट एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं इस सिचुएशन के लिए, चाहे वो हम उसको सोचे चाहे ना सोचे। जबरदस्ती अपने मन को तसल्ली देनी हो ना, एक रैशनलाइजेशन देनी हो कि हाँ जी वो परिवार की हेल्थ का फिक्र है इसलिए हम वो अलग बात है, वो आपके ऊपर है। पर ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूँ, जो आप भी शायद समझ गए होंगे कि सब लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी तो थी, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन इतना सेफली नहीं अवेलेबल है किसी के भी घर में, चाहे वो चंडीगढ़ शहर है चाहे जो मर्जी शहर है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लोगों ने मार्केट जाना, हमारे परिवार ने, हमने शायद शुरू कर दिया हुआ है, बाकी जगह पे भी हम लोग जा रहे हैं, सब चीजें हम लोग जो है वो जनरली कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ इस चीज का मन को तसल्ली देने के लिए बहाना लगा देना कि जी बहुत फिक्र है, हाँ मैं ये नहीं बोलता कि ऐसे जैसे मर्जी जाओ, पर हाँ जैसे आप अभी अपने आप की केयर करके, अपने आप की फिक्र करके, अपने परिवार की फिक्र करके बाकी काम कर रहे हो, उन्हीं मेजर्स को लेकर या उसको भी थोड़ा बढ़ाकर भी एग्जाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि बड़े कम लोग होने चाहिए जहां पे, तो शिमला सेंटर भर दो, जब करेक्शन विंडो आएगी ना तो शिमला कर देना सेंटर फाइल, वहां पे कम 20-22, जब मैंने पेपर दिया 3 लोग थे हम, ठीक है, तो वहां इतने की होते हैं, अब तक चलो थोड़े 150 हो गए होंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो अगर आप लोगों के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो दैट इज ऑन द लाइटर साइड, बट कोई ऐसा सेंटर अप्लाई कर दो शिमला एटसेट्रा। जब मैंने दिए थे तो 3 ही लोग थे वहां पे, ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, 50-100 हो गए होंगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बिल्कुल सेफ प्ले में, बिल्कुल सेफ जोन में अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेकर, क्योंकि जाना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पड़ेगा ही। सागर, इफ यू आर सेइंग कि हम बिल्कुल भी सर नहीं जा रहे हैं बाहर, तब भी भाई बाहर से काफी सारी चीजें फिर भी हमारे घरों में आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो राशन ही क्यों ना हो, चाहे हमारे पेरेंट्स, चाहे कोई दोस्त, चाहे बहुत खास ही कोई। सर मैं प्राइवेटली भेज रहा था एक दोस्त को, गलती से एवरीवन पे चला गया, मेरी बातों को इग्नोर करो सर। अच्छा, सारा दिन तो मैं बाहर होता हूँ। हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो जो ये वाली ऑप्शन है कि हमारे सर हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ हैं, तो वो भी कोई ज्यादा वैलिड रीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्विटिंग के लिए नहीं बनता है, टू वेरी फ्रैंक, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं एक ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर मैं आप लोगों की क्वेरी लूंगा, जो आपके मन में सवाल होंगे उनके जवाब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा मेरा एक सबसे बड़ा सवाल जो कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है वो क्या है? काउंटिंग ऑफ अटेम्प्ट्स इन इंटरव्यूज। ये भी है किसी के मन में कि जी काउंट हो जाएगा सर अटेम्प्ट, और अभी उतने अच्छे से तैयारी नहीं है। किसी के मन में है ये सवाल? कोई एक सिंगल पर्सन? नहीं सर। काउंट वाउंट हो जाएंगे अटेम्प्ट? यहाँ मैंने बड़े स्ट्रिक्टली और वेरी रूडली लिखी हुई चीज कि अगर आपको अपने अटेम्प्ट की इतनी ही फिक्र थी ना, और आपकी उतनी ही कम तैयारी थी और उतना ही कम कॉन्फिडेंस था आपको अपने ऊपर कि आपकी तैयारी नहीं होगी, तो आपने कभी मे अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा ही ना होगा। हाँ या नहीं? ठीक है, कि अगर आपकी तैयारी इतनी थी ही नहीं कि आपको पता ही नहीं था पेपर देने हैं कि नहीं देने हैं नॉल, है ना, और आपकी जरा भी तैयारी, फिर आपने क्यों भरना था फॉर्म? मे अटेम्प्ट वाला भरना ही नहीं था। पर अगर आपने भरा हुआ है फॉर्म, तो इसका मतलब कि आपको अपने ऊपर उस टाइम पर कॉन्फिडेंस था। सर अभी कम हुआ है, उसके लिए मैं बैठा हूं दोबारा से बना पढ़ाने कि कैसे करना है, इस चीज को कैसे लेकर जाना है। पर पहले ये तो क्लियर हो कि हमने इस रास्ते पर चलना है। जिस टाइम तक अपने आप को सिंपैथी देते रहोगे, जिस टाइम तक इंस्टीट्यूट को
विद द, मैं किसी टीचर के खिलाफ, किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब तक किसी को भी ब्लेम करके अपने मन को सिंपैथी वोट आप देते रहोगे, आप क्विटर वाली श्रेणी में जाते जाओगे। जब उसको हटाकर सिर्फ अपने दिल की सुनना शुरू कर दी, मैं मान नहीं सकता कि सीए फाइनल लेवल का कोई बच्चा हो और उसके मन में अंदर से एक आवाज ना आ रही हो कि पेपर तो देने हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं सब प्रॉब्लम से, इन्हीं सब सिचुएशन से लड़कर ही फाइनल तक पहुंचे। कौन सा हम में से ऐसा स्टूडेंट है जिसने लाइफ में फेलियर ना देखा हो? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट कभी दोबारा ना दिया हो? कोई, नो डाउट आप में से कुछ हो भी सकता है, बहुत कम लोग होंगे, पर जिन्होंने नहीं भी दिया है, उन्होंने भी अगर ये सोच के पेपर में देने का फॉर्म भरा था, कुछ तो सोच के ही भरा था, यही सोच के फाइल किया था कि हाँ हम लोग पेपर देंगे और हमारी तैयारी इतनी है, ठीक है। तो अब उस तैयारी को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। बट यहाँ पे एक और लाइन मैंने बड़ी अंडरलाइन करके लिखी हुई है कि हम लोगों ने किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, मुझे नहीं, किसी पेरेंट्स को नहीं, किसी दोस्तों को नहीं, किसी टीचर को नहीं, किसी आईसीआई को नहीं, ठीक है, अपने आप को प्रूव करना है कि हम लोग भागने वालों में से नहीं, लड़ने वालों की तरफ से, ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोगों के पास जो 3 सवाल थे जो मेरे माइंड में बीइंग अ स्टूडेंट, शायद मैंने पेपर देना होता है, मैंने ये ऑप्शन चूज करनी होती तो मैं शायद अपने आप से पूछता, वो तो मैंने ये सवालों के जवाब आप लोगों को देने की कोशिश करी। आई से ही पोस्टपोन करता है, करने दो उसको, ठीक है। हेल्थ इश्यूज का सोच रहे तो हम वैसे भी 100% सेफ नहीं। हाँ, अगर आपको फिर भी फिक्र जेन्युइनली है तो जो उसके लिए गाइडलाइंस होंगी और उससे भी ज्यादा अगर आप कुछ फॉलो कर सकते हो तो फॉलो कर लो। मार्केट में पीपी किट्स मिल जाएंगी, वो पहन के चले जाना, पेपर जरूर देने हैं, ठीक है। इतना भी क्या, डॉक्टर्स भी तो लड़ ही रहे हैं, हाँ या नहीं? पर ये है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक माइंड में पहले एक चीज तो फिट करें कि हम लोगों ने इस तरफ को जाना है। जाने के लिए आपको रास्ते में प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं उसकी, ठीक है। वो आप लोगों को अगर एक पर्सन को अलग अलग भी मुझे डील करना पड़ेगा, रोज का घंटा घंटा लगाना पड़ेगा, मैं शायद लगा लूंगा, ठीक है। पर फिर मुझे एक चीज जो बदले में आप लोगों से चाहिए होगी वो ये होगी कि हम पॉजिटिव होके एटलीस्ट किसी और के लिए नहीं सही, मेरे लिए ही एटलीस्ट वहां जाकर पेपर जरूर देके आने हैं, अपनी तरफ से 100% देकर आना है। माइंड माय वर्ड्स, जिस दिन आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन यही 20-22 जो लोग हम लोग साथ में बैठे हैं, हम इस एक दिन को याद करेंगे कि शायद उस एक घंटे ने हमारा एक अटेम्प्ट बचा दिया, ठीक है। और स्वेयर टू गॉड हम में से सारे लोग जो है वो पास होंगे, और उसके लिए मेरे लिए ही सोच के, चाहे अगर आप मुझे कुछ भी, जो जिस भी सेंस में आप यहाँ पे जुड़े हैं, अगर आप मुझे कुछ भी मानते होंगे, मेरी बात का मान रखने के लिए ही सही अपनी तरफ से फिर बेस्ट देना है, बाकी जो होगा दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। वैसे भी हमारे हाथ में काफी सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो बीइंग एन एग्जामिनर में मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि कई बार जब माइंड गुस्से में होता है तो भी कई बार बच्चों के पेपर नंबर गलत लगते हैं, कई बार जब मन खुश होता है तो कई बार फेल होने वाले भी पास होते हैं। तो उन सब चीजों को आप कभी ड्राइव कर ही नहीं सकते। तो जब वो हमारे हाथ में नहीं है तो जो हमारे हाथ में है क्या वो तो करना हमारा काम है या नहीं? तो अब मेरे पास इसके बाद जो एक पॉइंट है अगले 10 से 12 मिनट, इस चीज के अलावा कि हमारे शेड्यूल्स क्या होंगे, ठीक है। वो 2 ग्रुप्स वालों के लिए मैं एक स्टैंडर्ड शेड्यूल मोटा मोटा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड शेड्यूल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड शेड्यूल इसलिए कि 40 दिन है, अब आपका अलग अलग शेड्यूल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड शेड्यूल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, 2 ग्रुप्स वालों के लिए। एक मैं शेड्यूल बनाऊंगा सिंगल ग्रुप के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट रिवीजन 32 डेज में कंप्लीट करेंगे, लास्ट के 8 दिनों के लिए हम लास्ट के 2 या 3 पेपर स्टार्टिंग वाले रखेंगे, ठीक है। और बाकी के जो हमारे किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि लास्ट में वो याद भी आ जाए हम, ठीक है। अगर आईडीटी आपने पता लगे पहले कर लिया, 8 पेपर देने और बड़ी पहले करके खत्म कर दिया, और उसका महीना भर फर्स्ट ग्रुप पढ़ते रहे, 16-18 दिन पेपरों के निकल गए, उसके बाद आप सोचो कि जी हाँ मैंने पेपर देना है आईडीटी का, जितना मर्जी अच्छे से अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बीच में स्क्रैप कहीं हो जाएगा। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रख के जो मैं शेड्यूल आपको दूंगा वो 2 ग्रुप्स के लिए अलग और 1 ग्रुप के लिए अलग, जो कि मैं आज रात को बैठ के आप लोगों के लिए एक्सेल में बनाऊंगा। और जिस पर्सन को वो चाहिए हो, जो जानते हैं मुझे किसी ग्रुप में के थ्रू हैं, वो मुझे वैसे मैसेज करके मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। जो कोई नए स्टूडेंट्स या नए पर्सन जो मुझे ज्यादा ना जानते हो या ना मिले हो,
मिले हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे सिर्फ आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वहां पे मैं आपको साथ के साथ ही ग्रुप जो हमारा शेड्यूल बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आपको कुछ चेंज अपने हिसाब से करवाना है मुझसे, कि जिसमें आपको लगता है कि सर ये हम लोग थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इसको थोड़ा लेट कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में एनी टाइम मोस्ट वेलकम। सेम नंबर इज अगेन एप्लीकेबल। कॉल क्लास कुछ चल रहा हो तो मैं नहीं उठाता हूं फोन, पर वापस मैसेज में या कॉल पे रिप्लाई जरूर आएगा। अब अगले 15 मिनट के लिए मेरी तरफ से कुछ भी ज्यादा नहीं, आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, गगन कुछ पूछ रहा था या कोई और पूछ रहे थे, तो वो बड़े आराम से आपके दिल में जो भी डिलेमा है, चाहे वो किसी वीडियो को देख के या चाहे वैसे है, कुछ भी मन में चल रहा है वो अब यहाँ पे फेंक कर छोड़कर जाना है, ठीक है। और अगर आप उस नो वाली कैटेगरी के पर्सन नहीं हो तो क्विटिंग आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, हाउ वी शुड प्रिपेयर, अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी हो तो मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया। हाँ, वैसे कुछ डिस्कशन करनी हो या शेड्यूल ही चाहिए हो वो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली। अब फ्रॉम माय साइड आई विल रेस्ट माय केस। आप लोगों की अब टाइम शुरू होता है, जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछना आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख के भी। हाँ जी अक्षय, मैं जरूर कोशिश करूंगा भाई कि टेलीग्राम का भी कुछ ग्रुप मुझे एक्चुअली बनाना नहीं आता, जैसे मैंने आपको कहा, तो बार के लिए कोशिश करेंगे पहले बनाना आ जाए, तो अगर बन जाता है तो बनाने से एक्चुअली उसमें है ना, जितने मर्जी लोग ऐड कर सकते हो, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वो एक बार के लिए कोशिश करूंगा आज बनाने की, कुछ दिक्कत आई तो आपको कॉल कर लूंगा, फिर एक बार अगर बन जाएगा तो फिर उस पे भी जरूर शेयर कर देंगे। बट इन द मीन टाइम लिंक शेयर कर दो, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है उसकी इजीली। डन। तो अभी के लिए जो आप लोगों के पास की जो भी कुछ भी माइंड में, इन 3 क्वेरीज के अलावा अगर आपके मन में कुछ थी क्वेरी जो जिसकी वजह से आप इस तरफ उस तरफ के डायलिमा में थे, हाँ कैसे जाना है इन 40 दिनों में वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले भी मैं कई बार ये चीजें बोलता हूँ, शेड्यूल तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, पर एक चीज आपने मन में हमेशा याद रखनी है। भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी, उसमें जब एक रेस चल रही होती है तो मिल्खा सिंह को जो पर्सन जो पाकिस्तान उसका टीम का कोच था वो कहता है कि ध्यान से भागना मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो आगे से वो यही बात बोलता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है ना। हम लोगों ने भी जब इस तरीके से एफर्ट्स लगाएंगे कि ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, ठीक है, तो ही हम लोग अपना हमेशा बेस्ट दे पाएंगे। पहला छोड़ो बट आखिरी जरूर मान के, ठीक है। इसलिए पेपर में बैठकर एक सेकंड भी ये एहसास नहीं आना चाहिए कि उन 40 दिनों में मैं कुछ और मेहनत कर सकता था या कर सकती थी, पर मैंने नहीं। अगर आपने अपनी तरफ से इतना दिया है तो फिर कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपको पेपर पास करने से रोक पाएगी, ठीक है। पर अगर आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेड्यूल में एक बार एक्सेल पे प्रॉपर्ली बना के देन आई डेफिनेटली शेयर इट विद। आपके मन में कुछ भी आता है सवाल तो आप चैट बॉक्स में या बोल के मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ वैसे अगर आपने बातें बतानी हो मुझे अपने बारे में तो भी बता सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से बड़ा दुखी हो मेरी तरह तो भी बता सकते हैं। सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग फर्स्ट ग्रुप के रिगार्डिंग पूछना है, लाइक मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स अभी ढंग से नहीं हुआ। देयर इज दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स और ऑडिट वो ढंग से नहीं हुआ अभी तक। एफआर और ढंग से नहीं किए हो? नहीं, बीच में से किए हैं, सारा नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ वो। तो मैं सेकंड तो एक छोटा सा काम कर दूं, आपके पास मेरा नंबर है नहीं तो वो है ना, तो उस पे जो आपके इन 2 सब्जेक्ट से टॉपिक हो चुके हैं वो या तो टॉपिक मुझे भेज दो या पास्ट रिकॉर्ड देखकर किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आता है वो मुझे मार्क्स भेज दो कि कितने मार्क्स का आपका अप्रोक्सीमेटली प्रिपेयर है। फिर चाहे वो 10 मार्क्स का हो चाहे वो 100 मार्क्स का, वो बात की बात। सिर्फ मुझे वो मार्क्स एक बार लिख के भेज दो या टॉपिक के नाम लिख के भेज दो तो मार्क्स में खुद लगा। तो वो सब चीजें जो है वो हम लोग बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी किसी के मन में भी कोई दुविधा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, या तो आप बता नहीं रहे हो।
हाँ जी। और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। बाकी कोई पर्सन, भावना, शुभम, आकांक्षा, अनूप, नीरज, गगन, पूजा, श्वेता, प्रज्ञा। नहीं सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। और जो फिर अब हम लोग शेड्यूल देंगे, किसी को अभी भी ऐसा तो नहीं लग रहा है फिर भी कि हम लोग कोई उसमें जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसमें जाने की सोच रहे हैं? नो सर। नो नहीं, वो ऑप्शन में ही नहीं। ऑप्शन होती तो शायद मैं आप लोगों को बता देता। और एक भी वैलिड रीजन उस ऑप्शन में जाने के लिए नहीं लग रहा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि अगर हम सिर्फ किसी को ब्लेम करके अपने लिए सिंपैथी वोट इकट्ठे करना चाहें, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो वो अब हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या किस तरीके से चल सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स 100% नहीं, वो ग्रुप 1 के भी प्रज्ञा, वो वी कैन डिस्कस कि आपके अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स 100% नहीं है तो वो आपने जैसे विनय ने पूछा उसी तरह से डू वन थिंग कि जितना टॉपिक्स हुए हैं वो कितने मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं तो मुझे एक बार के लिए बता दो, उसके आगे की डिस्कशन हम लोग अपनी डिटेल में। ओके सर। सर वो कैसे अब शेड्यूलिंग वगैरह का मतलब कि ऐसे हेल्प मिल सकती है कि ओवरव्यू सा प्लान हो जाए, जैसे ब्लूप्रिंट था कि इतने दिन में मेरे को ये खत्म चाहिए, वही मैं आपको प्रॉपर्ली बना के दूंगा डे वाइज एक्सेल में कि आपने पहले अभी कौन से 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो फिर कब रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा एंड ऑल, वो उस टाइम पर हम लोग उस शेड्यूल में आप लोगों को प्रॉपर्ली। आपको वैसे इस चीज में प्लानिंग करने में कितने दिन लग सकते हैं टेंटेटिवली? वैसे रात को बना के रात को शेयर कर दूंगा एक्सेल की शीट आज रात। अभी तो मेरी एक्चुअली 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद सारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, पर 8:30 9 o'clock के आसपास फ्री होकर देन आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर